नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच नरेंद्र मोदी के और उनके जिगरी यार, लंगोटिया यार अडानी के मुद्दे को लेकर के। मेरे दोस्त, हंगामा मचा हुआ है संसद के अंदर और संसद के बाहर। अभी नया हंगामा है। अमित शाह ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। वो ये संसद में, मतलब राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि अब ये एक फैशन बन गया है अंबेडकर 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 कहना। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग के लिए स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जी, स्वर्ग आपको, आपके आका नरेंद्र मोदी को और आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। स्वर्ग। रही बात पूरे देश की, तो देश को बाबा साहब अंबेडकर और उनका संविधान छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए संसद को, बख्श दीजिए बाबा साहब अंबेडकर को, बख्श दीजिए संविधान को, बख्श दीजिए आप लोग इस देश को। आजाद रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, भगवान का भजन कीजिए, स्वर्ग जाइए, स्वर्ग का आनंद लीजिए, 7 जन्म तक आप स्वर्ग में रहिए। दूसरे को क्यों घसीट रहे हैं? खैर, यह बात तो थी बाबा साहब अंबेडकर पर अमित शाह की। और आप सबको पहले यह बता दूं कि मेरे दोस्त, संसद में जो 2 दिन से घमासान मचा हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी और वीडियो आपको, आप रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनके वीडियो देखकर जान सकते हैं। आप कहेंगे फिर आप क्या कहेंगे? मेरे दोस्त, मैं वो बताऊंगा जो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे की बात क्या है? अब यहां से शुरू होता है अमित शाह के उस बयान के बाद की बात। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने पहले जब संसद में आए तो एक कॉमेडी वाला बयान दिया, मतलब एक कॉमेडी किया, या यूं कह सकते हैं कि एक सगुफा छोड़ा, या यूं कह सकते हैं कि एक मुद्दा दिया देश को उलझाने का। जो भी बोला उस पर ध्यान दीजिए। और जो भी हो रहा है आज और 2 दिनों से और कुछ दिनों से, या जब से संसद शुरू हुई है, एकमात्र एक कारण से हो रहा है, और वो कारण है अडानी। अडानी को बचाने के लिए, अडानी पर बहस ना हो, अडानी पर बात ना हो, अडानी पर कोई सवाल ना पूछे, अडानी को कटघरे में ना खड़ा करे, अडानी पर कोई कुछ ना बोले, बस इस बात के लिए नरेंद्र मोदी सारी साजिशें रचते हैं। वो आए, उन्होंने क्या सगुफा छोड़ा और साजिश रची? उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस रखते हैं हम भ्रष्टाचार पर। अब देश भी सकपका गया, उनकी पार्टी वाले भी सकपका गए होंगे, और तो और छोड़िए, जो अपराधी उनके साथ हैं वो भी सकपका गए होंगे कि आखिर ये नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। 0 टॉलरेंस रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पिछवाड़ा काटने का विचार रखते हैं? खैर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सगुफा ही नरेंद्र मोदी ने, यह कॉमेडी ही नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इसलिए की कि अडानी की तरफ से ध्यान हट जाए और यह मेरा मजाक पूरा देश उड़ाए। यानी नरेंद्र मोदी अपने आप को किसी भी तरह और किसी भी जगह गिरा सकते हैं। जगह माने गटर हो सकता है, किसी भी तरह यानी गिरा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग हमारा मजाक उड़ा लें। मोदी चाहते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ा लें, हम पर पत्थर मार लें। मैंने एक टैगलाइन दिया था, कोई पत्थर से ना मारो मेरे अडानी को। तो वो बात है। कहने का मतलब यह है कि अडानी को बचाने के लिए किसी हद तक वो खुद को गिरा सकते हैं। गिराया, बात नहीं बनी, लोग अड़े रहे, लोग मांग करते रहे। संसद में सीधे अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है, सभापति महोदय
पक्षपात कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है सबको, तो घुमा फिरा कर लोग अडानी को घसीट रहे हैं। और कम से कम राहुल गांधी तो रोज। अब जब बात नहीं बनी, मोदी ने अपना मजाक भी बनवा लिया, उड़वा लिया, उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, इशारा किया, माने आदेश दिया अपने सहचर को, यानी अमित शाह को, कि देखो ऐसा बोलो। तैयार किया गया होगा उनकी गोदी मीडिया और डाबरों के जरिए। तो अमित शाह ने जानबूझकर अंबेडकर पर यह बयान दिया। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा रिस्क नरेंद्र मोदी कैसे ले सकते हैं, गले का फांस बन गया है। आज अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ सकता है, देंगे नहीं, मतलब स्थिति तो यही है और विपक्ष तो यही मांग कर रहा है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि अमित शाह बोल करके फंस गए और अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ सकता है, और इतना बड़ा रिस्क नरेंद्र मोदी क्यों लेंगे, वो ये बात भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, यानी अमित शाह का इस्तीफा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और छोड़िए मेरे दोस्त, अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा दे सकते हैं। अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, जबकि इस्तीफा दे देंगे तो बचा नहीं पाएंगे, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उस हद तक जा सकते हैं। अडानी को बचाने के लिए अपने कुछ सांसदों की बलि चढ़वा सकते हैं। आज फोड़वा दिया ना, आपने देखा होगा, सारंगी बाबू का सर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। और एक और सांसद थे, उनका नाम क्या है, एक मिनट देख के बताना पड़ेगा, मैं मोदी के अलावा किसी का नाम याद नहीं रख पाता, मुकेश। तो सारंगी और मुकेश का ड्रामा आपने देखा। इन दोनों का सर फोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। जानबूझकर नरेंद्र मोदी के इशारे पर और अमित शाह के इशारे पर यह सब कुछ किया गया है। उनको तोड़कर उधर बिठाया गया उनको, और दोनों को हॉस्पिटल में करके, सिर्फ इसलिए कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। यानी नरेंद्र मोदी के ड्रामे से, नरेंद्र मोदी के जुमले से जब ध्यान नहीं बटा लोगों का, संसद का, लोग पीछे पड़े रहे, तो अमित शाह को उतारा गया इस ड्रामे के लिए। अब अमित शाह को बचाने के लिए नया ड्रामा, मतलब 2 सांसदों का सर फुड़वा दिया। जो बयान सामने आ रहे हैं खुद उनके, कि जैसे मुकेश ने यह बयान दिया है कि वो राहुल गांधी तो सामने थे, धक्का पीछे से आया। धक्का ही नहीं, मार के तोड़ दिए होंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। इशारा हाईकमान से रहा होगा, फोड़ दो, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब रह गई बात यह कि आपने देखा होगा कि झूठ वीडियो तो परोसे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तक झूठ वीडियो ट्वीट करते हैं। बाकी सारे निठल्ले क्या करेंगे वो तो आप समझ सकते हो, जब प्रधानमंत्री खुद एक झूठ वीडियो ट्वीट कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अडानी को बचाने के लिए, यानी अब अमित शाह को बचाने के लिए, अमित शाह को भी बचाने के लिए, मैंने कहा कि वो किसी की भी बलि दे सकते हैं। 2-4 सांसद, आज तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं सोच रहा था कि 2-4 लुढ़क क्यों नहीं गए और लुढ़का देते नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए, लुढ़कवा देते नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए। अमित शाह से इस्तीफा भी ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, देश बेच सकते हैं, देश जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं अडानी को बचाने के लिए। मेरे दोस्त, अब यह बात मैं दावे से कैसे कह सकता हूं और कैसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ये सब कुछ अडानी के लिए कर रहे हैं, अडानी को बचाने के लिए कर रहे हैं, अडानी से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं, भटकाने के लिए कर रहे हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी की राजनीति ही क्राइम से शुरू हुई है, क्राइम पे खड़ी है, अपराध से उनकी राजनीति शुरू हुई है, अपराध की बुनियाद पे खड़ी है उनकी राजनीति, और आज भी वो अपराध के जरिए ही राजनीति कर रहे हैं। याद कीजिए, 59 कार सेवकों को जलवा दिया 2001 या 2 में जो चुनाव हो रहा था, पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां चुनाव हो रहा। पहले तो डेपुटेशन पे गए थे गुजरात, तो उसके बाद जो चुनाव हो रहा था उसमें जीतने के लिए 6 महीने पहले 59 कार सेवकों को जलवा दिया। आप कहेंगे कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं, और ऐसा ही क्यों? मेरे दोस्त, एक बात बताइए, पूरा देश जानता है यह बात। अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के कुत्ते से भी पूछेंगे तो वो भी भौं भौं करके यही बोलेगा कि 59 कार
सेवकों को नरेंद्र मोदी ने ही जलवाया था। क्यों बोलेगा? बोलेगा नहीं सामने, लेकिन जानता है। क्यों? मेरे दोस्त, सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है, यह तो पूरा भारत जानता है, यह पूरा भारत कह सकता है, देश के लोग कह सकते हैं, गुजरात भी कह सकता है कि अगर 59 कार सेवक जले नहीं होते, अगर 2001 या 2 जब उस समय जो दंगा हुआ था वो दंगा नहीं हुआ होता, तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पे नहीं बनते। क्लियर? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पे नहीं बनते तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी किसी भी कीमत पे नहीं बनते। इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की सलाह न मान करके नरेंद्र मोदी को उस समय हटा दिए होते, तो शायद अगर प्रधानमंत्री बनने का भारतीय जनता पार्टी को चांस मिलता तो आडवाणी होते, अब उसके बाद कोई और होता, कम से कम नरेंद्र मोदी तो नहीं होते। यानी क्राइम से उन्होंने अपने आप को राजनीति में स्थापित किया, मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनाया। दूसरा प्रमाण मेरे दोस्त, पुलवामा 44 सैनिकों की बलि चढ़ा करके नरेंद्र मोदी फिर से 2019 में चुनाव जीते और प्रधानमंत्री फिर से बनने के लिए। पहली बार तो झूठ, जुमला और न जाने कितने सपने, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और 15-20 लाख हुई आपके खातों में डालना, 2 करोड़ नौकरियां देना, महंगाई को ख़त्म कर देना, 35 रुपए में पेट्रोल दिलाना, 200 रुपए में गैस दिलाना, 200 करोड़ हर गांव को दे देना, ये सारे सगुफे जुमले छोड़ और छोड़वा करके तो पहली बार प्रधानमंत्री बन गए थे, दोबारा कोई चांस नहीं था। 44 सैनिकों की बलि चढ़वा दी। इसके प्रमाण तो अब उनके अपने ही गवर्नर सतपाल मलिक को आप सुनते ही होंगे, रोज कहीं ना कहीं भाषण मतलब ये वक्तव्य देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं मेरे दोस्त। और ये तो जिस दिन घटना घटी उसी दिन से मैं कहना शुरू किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि 59 कार सेवकों का कांड करवा करके जो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो 44 सैनिकों को मरवा करके प्रधानमंत्री तो बन ही सकता है। इसके और भी बहुत से प्रमाण जो लोग बयान दे रहे हैं, इसके और भी बहुत से प्रमाण की जांच नहीं हुई, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और सबसे बड़ा प्रमाण फिर वही बात, देश के किसी भी इंसान छोड़ दीजिए, किसी भी गाय, भैंस, बैल, मतलब उनके जिनके गोबर खाते हैं लोग, गाय, तो किसी से भी पूछ लीजिए, कुत्ते से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि अगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती तो दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते। पुलवामा के शहीद सैनिकों की लाशों पर चढ़ करके नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचे, उनके नाम पर वोट मांगा, खुलेआम आपने देखा। और देश भावुक है, देश ने वही किया, देश ने फिर से उन्हें गद्दी दे दी। बाकी तो और भी षड्यंत्र चलते रहते हैं, आप जानते हैं, ईवीएम की धोखाधड़ी हो, डीएम के जरिए दबाव डालकर सर्टिफिकेट लेना हो, या फिर न्यायपालिका कार्यपालिका का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का इस्तेमाल, और पैसों के लिए तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के कांड आप समझ चुके हैं। कहने का अर्थ मेरे ये दोस्त, जो आदमी इस तरह के क्राइम कर सकता है अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए, देश को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, आजीवन प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, वो आदमी 2-4 सांसदों को मरवा नहीं सकता। सोचकर देखिए, अब अगर मान लीजिए राहुल गांधी के धक्का देने से सारंगी का सर फूटा होता, राहुल गांधी के धक्का देने से अगर मुकेश गिरे होते और ये ड्रामा शुरू, मुकेश ने खुद ही बयान दिया है कि मतलब राहुल गांधी तो आगे थे, ये छोड़ दीजिए, सारंगी ने भी ये नहीं कहा कि उन्हें राहुल गांधी ने धक्का देकर गिरा दिया। खैर, बड़ा मुश्किल होता है झूठ बोलना नरेंद्र मोदी के अलावा। नरेंद्र मोदी आराम से झूठ बोल लेते हैं, दूसरे थोड़ा फंसते हैं झूठ में। नरेंद्र मोदी प्रैक्टिशनर, मतलब प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल झूठ हैं। उन्होंने पीएचडी छोड़ दीजिए, इंटायर पॉलिटिक्स में उन्होंने एमए सिर्फ झूठ बोलने के लिए ही किया था। शायद इंटायर पॉलिटिक्स के कोर्स में झूठ ही होगा। खैर, तो मेरे दोस्त, कुछ सांसदों की बलि चढ़ाना, उनके सर तोड़वा देना, उनको मतलब कुछ घटना दुर्घटना हो गई होती तो भी, लेकिन सब आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर। एक भी फुटेज, झूठ फुटेज डाल रहे हैं, लेकिन सच फुटेज कि राहुल गांधी देखो ये धक्का दे रहे हैं और ये गिर गए, जबकि चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा है। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि है नहीं, प्रमाण नहीं है।
अब झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, क्राइम की राजनीति, लोगों की लाशों पर चढ़ करके अपनी गद्दी, खुद को गद्दी पर पहुंचाना, अपनी गद्दी बचाए रखना, इसके लिए ही तो नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। तो अमित शाह का इस्तीफा देना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स पॉसिबल, हो सकता है करवा दें। मैंने तो कहा कि खुद भी इस्तीफा दे। खुद इस्तीफा वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि फिर अडानी को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा, वो भी अंदर जाएंगे। इसलिए अब बात मेरे दोस्त की, सारा कुछ आपने देखा होगा कि एक देश एक चुनाव का शगुफा छोड़ा गया, उससे भी काम नहीं चला। एक देश एक चुनाव का शगुफा और बयान अमित शाह से दिलवाना, अंबेडकर पर विवादित बयान अमित शाह से दिलवाना, या नरेंद्र मोदी का जुमला छोड़ना, जितने भी 10 वादे किए वो जानते हैं कि वो सारे वादे झूठ हैं, तो वो मजाक उड़ाने के लिए या अपने उस पर डिबेट हो, उस पर लोग बात करें, इसी के लिए तो उन्होंने किया कि कम से कम संसद, मतलब गोदी मीडिया तो उनकी बात दिखाएगी, बाकी विपक्ष का ध्यान थोड़ा बटे, दूसरे हमारे झूठ और हमारे जुमलों में फंसे। इसके लिए अभी तक की कहानी यही चल रही है मेरे दोस्त कि सारंगी और नारंगी, यानी मुकेश, सारंगी और नारंगी सिर्फ इसलिए बेचारे ढकेले गए, मारे गए, सर फोड़ दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही सर फोड़ा। फोड़ इसलिए दिए गए क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहेंगे, कुछ दिनों तक माहौल बनाया जाएगा और इधर अमित शाह को भी बचा लिया जाएगा, अंबेडकर के बात से ध्यान हटा दिया जाएगा। इन सारी लड़ाइयों में कहने का मतलब, एक देश एक चुनाव की बात अगर आप सोचें तो वो 2047 के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा है। अगर वो बिल पास कर लेंगे तो कहेंगे 2047 से लागू होगा, यानी खैर जब वो नहीं रहेंगे, या मतलब हो सकता है वो उसके बाद भी रहें, तो उसके बाद मतलब 100-200 साल तक नरेंद्र मोदी राज करें, अच्छा है, तो उसके बाद का कोई डेट दे देंगे कि तब से एक देश एक चुनाव लागू होगा, अभी से नहीं लागू होगा। रही बात लागू करने की, इट्स चैलेंज। नरेंद्र मोदी जी, अगर आपने कहा है आपके खून में, गुजराती का खून तो है, ये तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने कहा है कि आपके खून में व्यापार है, आप गुजराती हैं, तो आप गुजराती भी हैं और आपके खून में व्यापार भी है। अगर सिर्फ व्यापार नहीं है, राजनीति भी है, देश नीति भी है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा करके देश में, ठीक है, चुनाव आयोग को निष्क्रिय करके, हटा करके, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में राष्ट्रपति शासन के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। अगर 2 सीट जहां से चली थी भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट से ऊपर 1 सीट भी लेके आई, तो फिर मुझे जो चाहे कह देना। देश इतना तंग आ चुका है आपसे, गुजराती भी आपको वोट नहीं करेंगे। पक्षपात तो बहुत लिए बेचारे, आपने बहुत इमोशनल ड्रामा किया, पूरे मतलब गुजरात में डांकियों की लाइन लगवा दी देश छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा। खैर ये सारी बातें छोड़ देते हैं, बात अभी इस ड्रामे की जिससे आप अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अगर ये सब कुछ मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब इतने क्राइम करके इस राजनीति को, अपनी राजनीति को चला रहे हैं, देश को लूट करके अडानी को दे रहे हैं और अडानी के लिए देश जलाने के लिए तैयार हैं, देश किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ सांसदों का सर फूटा, कल कुछ सांसदों के साथ कोई ऐसा ना हो सकता है। नरेंद्र मोदी जब 44 सैनिकों को मरवा सकते हैं तो कुछ सांसदों की क्या विसात है, थोड़ा और उनके नाम से लोटा लेकर घूम लेंगे। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी का लोटा लेकर घूम रहे थे, तो लोटा लेकर घूम लेंगे देश में, उसके नाम पर वोट मांग लेंगे, सांसदों के नाम पे वोट मांग लेंगे। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी को राजनीति चाहिए, देश का पैसा चाहिए लूटने के लिए, अब लूट करके अडानी को देने के लिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितने भी सगुफे छोड़े गए हैं, संसद में छोड़े जा रहे हैं, ये ड्रामे और नौटंकी की जा रही है, ये सारे ड्रामे बाहर जो धक्का मुक्की वाली ये सब जो चल रहा है ना, सब कुछ इसलिए कि लोग अडानी पर बात करें। नरेंद्र मोदी सीधे मैदान में आकर कह रहे हैं कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे अडानी को, मैं हाजिर हूं सजा पाने को, भ्रष्टाचार की सजा पाने को,
कोई पत्थर से ना मारो मेरे अडानी को। तो ये इतना गहरा प्यार अडानी के प्रति नरेंद्र मोदी का है। और इसे ये प्यार नहीं है, सारे क्राइम, मैंने सारे अपराध, अडानी ने जितना भी दुष्कर्म, कुकर्म और भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, देश लूट, डकैती, बैंक लूट, सब कुछ, और कम से कम ये सारे लूट नरेंद्र मोदी 80% से 90% तक के भागीदार हैं। सब कुछ उनका ही है। ये बात तो अरविंद केजरीवाल ने भी बताया था, आपने सीरियस नहीं लिया, मुझे मालूम है। आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को बताया था कि 80% लुटेरे यही हैं, मतलब 80% अडानी ग्रुप नरेंद्र मोदी का है। आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को बताया था, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया था। आरएसएस की बात मैं क्यों कर रहा हूं मेरे दोस्त? नरेंद्र मोदी अब वो भस्मासुर बन चुके हैं कि आरएसएस को भी भस्म करना चाहते हैं। आपने पीछे कुछ रिकॉर्ड देखा ही होगा, बहुत उछल कूद किए मोहन भागवत, लेकिन बाल भी नहीं उखाड़ पाए। अभी भी ताल ठोक के खड़े हैं और कुछ भी करवा सकते हैं मोहन भागवत के साथ। खैर, ये मोदी के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अब अडानी का जो नाम लेगा, अडानी की बात करेगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। रही बात संसद में, संसद चलने ही नहीं देंगे, चाहे कोई भी सगुफा होगा, चाहे कोई भी ड्रामा होगा, चाहे कितने को भी शराब अपने ही। देखो, अगर जो रिजिजू तो संसद में खड़े होकर धमकी दे रहे थे कि हम तो ज्यादा हैं, अगर हम हमला करते तो क्या होता। यह बात सही कह रहे हो। राहुल गांधी तो वैसे भी सात्विक और गांधी विचारधारा के हैं, और उन्होंने ये इतने दिनों में साबित भी किया है। राहुल गांधी तो कर ही नहीं सकते।